एक पैगाम ने हमें तो अपने बड़ों से ही सुने हैं कि हज जवानी में कहे तो बहुत ज्यादा उसका फायदा हो, वरना थोड़ी उम्र के बाद आदमी के आज़ा कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हज एक मशक्कत की चीज है। क्या कहना चाहिए? ये तो सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, अल्लाह ही की तौफीक से ये सफर होता है। हमारी क्या औकात है अल्लाह के घर को जाने की, उससे अल्लाह ही का फजल है। अब हमारे माँ बाप की, हमारे असातिज़ा की दुआएं हैं कि हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि हर ईमान वाले की भी तमन्ना होती है कि अल्लाह का घर देखें, बार बार देखें, तो ये अल्लाह ही की तरफ से है। बस आप हजरत दुआ करें हमारे सफर की आसानी के वास्ते, कबूलियत के वास्ते, कदम कदम पर, चूंकि इस मरतबा थोड़े चेंजेस हुए हैं, बस उससे हम एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि जहाँ जितना हमें सुन रहे हैं थोड़ा एक अंदर से एक ये हो रहा है कि भाई स्मार्ट वॉच अब तक तो समझ में नहीं आई, देखेंगे, इसलिए कि कल ही लेकर गए हमें, वो रात पूरी चार्ज किया, सुबह को देखा तो फिर डाउन हो गई थी बैटरी उसकी। बहरहाल अब वो तो वहाँ जाकर ही मालूम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम, ये तो पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जिम्मेदार अहबाब सब इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत आफियत के साथ बहुत अच्छे करते हैं। हुज्जाज इकराम का बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं हुज्जाज इकराम का। बस हमारे हक में दुआ करें कि जाने वाले तो हम हैं, और कौन कौन आपके साथ? मेरे साथ मेरी बहन है, मेरी भांजी है और मेरे एक दोस्त है, हम चारों एक साथ मिलकर जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी वही बोला ना, तो अल्लाह ही की तरफ से तौफीक है, हमारी तो कोई औकात नहीं, हमें सोचे भी नहीं था अल्लाह हम बुलाए, इसमें बुलाता बोलकर। पैगाम ने हमें तो अपने बड़ों से ही सुने हैं कि हज जवानी में कहे तो बहुत ज्यादा उसका फायदा हो, वरना थोड़ी उम्र के बाद आदमी के आज़ा कमजोर हो जाते हैं, चूंकि हज एक मशक्कत की चीज है, अरफात मुज़दलिफा मिना, तो जवानी में चूंकि सारे आज़ा मजबूत होते हैं, एक शौक से एक पूरी तंदुरुस्ती के साथ, पूरे जज्बे के साथ इंसान कर सकता है उसे, वरना जरा उम्र ढल जाने के बाद वो ताकत, वो क़ुव्वतें नहीं, दूसरों के मोहताज बनना पड़ता है। तो इसलिए जितने भी हैं जवानी में अल्लाह से मांगे, हमारी औकात नहीं है, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह जरूर उसके तो शौक होगा, तड़प होगी, अल्लाह असबाब भी पैदा करेंगे, अल्लाह खुद देंगे, अल्लाह खुद बुलाएंगे, हमारी कोई औकात नहीं है। बस सब इंतजाम। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं आटी नगर में मस्जिद इखलास है गंगानगर में, वहाँ इमामत करता हूँ। हमें बेंगलुरु से। किस तरह सर्विस है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है सर्विस हज भवन की। हमें 12 बजे। किस तरह, किसके साथ जा रही है? बेटे, शौहर सब जा रहे हैं। हाँ फैमिली के साथ। क्या भी नहीं, बहुत खुशी की बात, अल्लाह हमने मकबूल कर लिया, बहुत मकबूल कर लिया, अल्लाह हमारा हज मकबूल करेंगे, बहुत खुशी की बात। जी तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज का सफर जी क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ के इंतजामात हैं हज कमेटी के माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, और हाजियों के लिए माशाअल्लाह बहुत सहूलियात जो है न करे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के खुद्दाम को, हमारे इसी तरह जुल्फ़िकार टिपू साहब को भी, तमाम को भी। कौन सा? मैं जवानी में हज हो रहा है क्या? जी 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 इंशाअल्लाह। खुशी महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। क्या पैगाम रहेगा? बस मैं यही चाहता हूँ कि जितने हुज्जाज इकराम हैं हमारे साथ जा रहे हैं, बखैर वाफियत के साथ इंशाअल्लाह, जितने भी हज के तमाम अल्लाह जो है अरकान पूरा। ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜ್ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು 10ನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಜಾಹಿದ್ ಭಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿದ್ದ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮಗಿರೋ ಕುಟುಂಬಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ। ಅವರು ಸುಖಕರ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ। ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದ್ರೆ, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಇಂದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಇವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ।
ಈಗ ಸೂಪರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೂ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ಉತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಲಾಂ ಅಲೈಕಂ. आज हमारे दरमियान एसी श्रीनिवास मूर्ति साहब जो कर्नाटक के अंदर माइनॉरिटीज के लिए क्या भी मसला है तो हाथ श्रीनिवास साहब जो पूरी कर्नाटक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटीज के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत उनकी तारीफ की जरूरत नहीं है. हमारे हज कमेटी के लिए भी वो छुप के करें. आज मैं बोलना नहीं चाहता. हमारी जो पार्किंग के लिए जगह जो है साफ देखे हैं श्रीनिवास साहब, वो किसी को ओपन नहीं किए, लेकिन साफ का कंडीशन कौन भी उसमें पैसे देना नहीं, क्या भी नहीं करके कंडीशन फ्री ऑफ कास्ट. आज बहुत प्राइम जगह पार्किंग के लिए जो आज नहीं तो पिछली मरतबा बहुत तकलीफ होती थी पार्किंग के लिए. हमारे श्रीनिवास साहब की खुद की जगह हाजियों के लिए आप ये यूज करो करके खुद ही श्रीनिवास साहब देखे. मैं हमारी कमेटी की तरफ से, हमारे मेंबरों की तरफ से इस मौके पर श्रीनिवास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. अल्लाह सुब्हान तआला इनको और दर्जे बुलंद करे. हर साल हमारे हाजियों के लिए आते हैं, दिल से आते हैं श्रीनिवास साहब, और आने वाले दिनों में अल्लाह इनको मिनिस्टर बनाए और इनके साथ बड़ा काम लेकर के आपके जरिए से बोलना चाहता हूँ. कभी भी क्या भी हज कमेटी के लिए जरूरत पड़े तो पड़ोस में ही श्रीनिवास साहब कभी भी क्या भी काम को हमें जब कोई भी बोले तो हमारे मुजाहिद भी जाकर बात करे तो कभी भी नहीं करके नहीं बोले. तो इस मौके पे पूरे उद्योग इकराम की तरफ से उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए अल्लाह खैर के फैसले फरमाए, हिदायत दे बोल के इस मौके पे हमारे मैसूर से मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन साहब, हमारे वक्फ के चेयरमैन मैसूर के अज्जू साहब, और उन हमारे जो हज कमेटी से नए मेंबर्स बनाए वो भी पूरे आए थे. तो मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ. मुफ्ती ताजुद्दीन साहब की दुआ हो.